इसराइल खुद पर लगे जनसंहार के आरोपों को यह करते हुए खारिज करता है कि आम फलस्तीनियों को जो नुकसान पहुंच रहा है उसके लिए फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास जिम्मेदार है। वह कहता है कि हमास गजा के घनी आबादी वाले कस्बों और शरणार्थी शिविरों के नीचे सुरंगों से काम करता है, जिस वजह से इसराइल के लिए आम लोगों की मौत को रोक पाना लगभग असंभव है। उसका ये भी कहना है कि लोगों को खतरे से बचाने और उन्हें आगाह करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। इसराइल के लगभग सभी यहूदी नागरिकों का मानना है कि इस्राएली सेना दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। लेकिन बीते साल 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल के कदमों के कारण 23 लाख आबादी वाले गजा की 85% आबादी विस्थापित हो चुकी है। जंग से बचकर भाग रहे लोगों को पहले ही क्षमता से ज्यादा भरे गए शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। ऊपर से वहां स्वास्थ्य सुविधाओं और जरूरी चीजों की भी गंभीर किल्लत पैदा हो गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खात्मे तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे ही अदालत की अमेरिकी अध्यक्ष और 17 जजों के बेंच का नेतृत्व कर रही जॉन डोनोह्यू ने बोलना शुरू किया, यह स्पष्ट हो गया कि अदालत का ध्यान गजा के लोगों के कष्टों पर है और इसराइल इस केस को खत्म करने की कोशिश में नाकाम रहा है। जज डोनोह्यू ने संक्षेप में बताया कि गजा में रह रहे फलस्तीनी क्या अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने वहां के बच्चों की पीड़ा बयां की और कहा कि ये दिल तोड़ने वाली है। हालांकि जनसंहार के आरोप को लेकर ये अदालत का अंतिम फैसला नहीं है। हो सकता है इस बारे में फैसला आने में कई साल का वक्त लग जाए। लेकिन जिन कदमों को उठाने के लिए कोर्ट ने कहा है वे ऐसे हैं जिनसे गजा के फलस्तीनियों को कुछ सुरक्षा मिल सकती है। अब इसराइल को तय करना है कि इस पर उसे क्या करना है। आईसीजे के फैसले बाध्यकारी तो होते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उन्हें लागू करवाया जा सके। ऐसे में हो सकता है कि इसराइल जजों के फैसले को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे। राजनीतिक स्तर पर पहले से ही 2 महीने के युद्ध विराम के लिए कोशिशें चल रही हैं और आने वाले समय में गजा में मदद पहुंचाने के काम में भी तेजी आ सकती है। ऐसे में इसराइल तर्क दे सकता है कि वह कोर्ट की मांगों के आधार पर पहले से ही कदम उठा रहा है। अगर स्थिति सुधरी, जिसके कि फिलहाल आसार नहीं दिख रहे, तो भी इसराइल पर जनसंहार का आरोप बना रहेगा, क्योंकि आईसीजे ने पाया है कि यह मामला अहम है जिस पर सुनवाई होनी चाहिए। इसराइल एक ऐसा देश है जिसका जन्म जनसंहार के सबसे खराब उदाहरणों में से एक के कारण हुआ था। जब तक कोर्ट दक्षिण अफ्रीका की ओर से दायर मुकदमे में अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक इसराइल को जनसंहार के आरोप के साये में ही रहना होगा।